स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब आराम से होंगे, अच्छे खासे होंगे, प्रभु के अनुग्रह से भरपूर होंगे। और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप आशीषित रहें। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। तो इन वचनों के अंदर मनन करते समय आपको एक चीज़ याद रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो है कि आपको किसी वस्तु के ऊपर भरोसा नहीं करना। कुछ लोग बोलते हैं मेरा बच्चा पैदा हो गया, लकी है मेरे लिए, मेरी ये कार लकी है, मेरा बाइक लकी है, मेरा ये घर लकी है, ये घर जब से लिया तब से मैं आशीषित हो गया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। परमेश्वर ने अपने समय में आपको आशीष दिया है। ये सारी वस्तुएं, ये पेन जब से आया मेरा अच्छा होने चालू हो गया। पेन आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है, कोई वस्तु आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। अगर आपकी जिंदगी अगर हकीकत में कोई बदल सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। आइए हम आज के वचन के ऊपर मनन करेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद हम पढ़ने वाले हैं। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वां पद। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियजनों, प्रभु सचमुच ये कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कुछ लोग हाथ में पता नहीं कुछ ब्रेसलेट पहन लेते हैं, उस पर कीमती पत्थर रखा रहता है, और वो कहते हैं कि वो पत्थर जिंदगी बदलेगी। ओके, पत्थर अगर जिंदगी बदलता तो जो पत्थर बेच रहा है उसकी जिंदगी क्यों ना बदली? उसके बाद तो ढेर सारे पत्थर है, उसकी जिंदगी क्यों ना बदली? प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियजनों, आज के वचन के अंदर हम कुछ खास बातों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, और वो है पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, पहला शमूएल उसका 4वां अध्याय है ना। उसमें इस प्रकार लिखा है, और शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा, और इज़राइली फिलिस्तीनियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने तो एबेनेजर के आसपास छावनी डाली, और फिलिस्तीनियों ने अपेक में छावनी डाली। ये वचन पाकर उन लोगों ने वैसा कर दिया। अब जब इनकी लड़ाई होने लगी, इज़राइल और फिलिस्तीनियों की लड़ाई जब होने लगी, तो लगभग 4000 इज़राइली सेना के पुरुष को मैदान में ही मार डाला। 4000 पुरुषों को मार डाला। पहला शमूएल में उसका 4 अध्याय 2 वचन में लिखा है, 4000 लोगों को मार डाला। इसके बाद इन लोगों के अंदर देखिए, इनकी समझ देखिए, इनके समझ में ऐसा आया कि हम लोग क्या करना है, वो जो वाचा की संदूक है वो लेके आकर रखेंगे, हम लड़ाई जीत जाएंगे। और वचन कहता है, पहला शमूएल 4 अध्याय 3 वचन, और जब वे लोग छावनी में लौट आए, तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें फिलिस्तीनियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सिलो से मांग ले आए, कि वो हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। वो संदूक हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाए। और आगे कहते हैं 4वां वचन, तब उन लोगों ने शिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं का यहोवा की वाचा का संदूक मांग लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के 2 पुत्र होप्नी और फिनेहास भी वहां थे। वचन में लिखा हुआ है, पहला शमूएल 4 अध्याय 15 उसमें लिखा है, एली 98 वर्ष का था, और उसके 2 बेटे वहां पर गए हैं। अब यहां पर प्रभु का वचन कहता है, जब वो संदूक लेकर आए तो भूमि वहां पर गूंज उठी। 5वें पद 6ठे पद में इस प्रकार लिखा है कि ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, हिब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आ चुका है। और प्रियजनों, आगे 10वें पद में ऐसा लिखा है, तब
फिलिस्तीनी लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए। प्रियो, ये लोग भाग गए और आगे चलकर देखते हैं कि इनके एली के दोनों बेटे वो वहां पर मर गए, वहां पर वे लोग मर गए। अत्यंत भयानक नजर आया। लेकिन वो तो संदूक लेकर गए थे ना वहां पर। प्रियनो, संदूक जो है या कोई भी चीज आपके और मेरे भाग्य को नहीं बदल सकता है। परमेश्वर का वचन ही आपके और मेरे भाग्य को बदल सकता है, आपके और मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है। अगर आपने अपने घर में कुछ लाकर लटका के रखा हुआ है ना, किसी कोई काला एक गुड़िया जैसा होता है काला जो उल्टा लटका कर रखता है, ये सोचकर कि मेरे घर में कुछ बुरा नहीं होगा, आप गलत फहमी में है, ये आपकी बड़ी गलत फहमी है। आपके घर में शैतान को आने के लिए कोई रोक नहीं सकता, परमेश्वर को आने के लिए कोई रोक नहीं सकता। पर कुछ चीजें हैं जो शैतान को बुलाती हैं घर के अंदर, शैतान को बुलाते हैं जीवन के अंदर। मुझे किसका सहारा लेना है? जैसे हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा प्रियजनों, नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। प्रियजनों, आज हर कोई अपना समझ का सहारा लेता है और फंस जाता है। मोबाइल में आते हैं, आपने इतने लाख रुपए जीत गए और आपको ये पैसा हम भेज रहे हैं, आप ओटीपी भेज दीजिए। अब हमारे समझ में आया है कि कई लोग फंस गए हैं, मुझे इसमें नहीं फंसना है। लेकिन ओटीपी देने में क्या चाहता है? पूरी जिंदगी की कमाई जा सकती है। प्रियजनों, वैसे कितने प्रकार के लोग निकले हैं फंसाने के लिए, कितने प्रकार के लोग निकले हैं लूटने के लिए। वैसे प्रियजनों, कुछ चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है। तो करना क्या है? प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसके 7 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसके 7 वचन, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। मतलब हमें परमेश्वर पर भरोसा है। प्रियजनों, कई राजा महाराजा इन लोगों का भरोसा रथ और घोड़ों के ऊपर था, और आज कितने सारे लोग हैं जिनका भरोसा अपने तोप के ऊपर, हवाई जहाज के ऊपर और पता नहीं किन वस्तुओं के ऊपर भरोसा है। लेकिन याद रखना, रक्षक यहोवा है। जब तक यहोवा नगर की रखवाली न करे, वॉचमैन का जागना व्यर्थ है, वॉचमैन का जागना व्यर्थ है। तो प्रियजनों, आज आप किस भरोसे के ऊपर है? आपको किसी ने कोई वस्तु देकर भेजा है, ये रखो आपका भाग्य बदलेगा, ऐसा नहीं होगा। बुरी नजर से सुरक्षा कवच वो आता है, वो आपके मेरे भाग को बदलेगा? कभी नहीं प्रियजनों। परमेश्वर सर्वसमर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है। वो आज आपके और मेरे भाग्य को बदलना चाहता है, आपके और मेरे परिस्थिति को बदलना चाहता है, आपके और मेरी जिंदगी को बदलना चाहता है। प्रभु का वचन में हमने देखा थोड़ी देर पहले 1 सामुएल 4 अध्याय के अंदर कि कैसी कैसी सारी परिस्थितियां हुई और इनको बुरी तरह से पहले 4000 लोग मारे गए, फिर कितने लोगों की हालत खराब हो गए। इन्होंने सोचा संदूक हमारा लड़ाई लड़ेगा। प्रियजनों, हमारा लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा यहोशाफात से कि ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है, परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने खुद वहां पर लड़ाई लड़ा। और प्रियजनों, क्या हुआ? यहोशाफात को विजय मिला। कितने बड़े भयानक जंग से परमेश्वर ने विजय दिया। वहां पर परमेश्वर था। आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप खुद लड़ रहे हैं? अपना दिमाग लड़ा रहे हैं? रुक जाइए। आपकी लड़ाई के लिए आपने किसी गुंडों को बुलाया है या कोई चक्रव्यूह रचा है किसी को फंसाने के लिए? रुक जाइए। लड़ाई ऐसी नहीं जीती जा सकती है। लड़ाई जीतने के लिए परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर आपके साथ में है, दुनिया की कोई ताकत आपको हार नहीं दे सकती है, हरा नहीं सकती है। तो आप क्या चाहते हैं? जीतना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं? आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना परिस्थिति बदल देता है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार से ज्यादा चौका है, तेज है, वो आपके और मेरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आमीन।
हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके ये बच्चे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में आपका कार्य हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु, आपका सामर्थ्य इनके घरों में आए, इनके जीवन में आए और परिस्थिति बदल जाए प्रभु जी। हम प्रभु जी भरोसा केवल आपके नाम पर करते हैं प्रभु जी, इनके जीवन में खुशहाली लाना यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।